हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज दिन भर तो मैं मार्केट में नहीं रहा। अब देखिए क्या हुआ है। यहाँ पर जो कैंडल है ये अपने कल के कैंडल को इसने पूरा एनगल्फ कर लिया। तो आपको ये है बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। और ये कहाँ बना है देखिए, ये ड्राइंग कल का ही है, मैंने मिटाया नहीं है। अगर ये जो लाइन है इसको देखिए, मैंने क्यों ऐसा किया है, रिकैप हो जाएगा आपका। ये लाइन चार्ट में जब चेंज करते हैं तो ये इस तरह दिखाता है। ऐसे अब यहाँ देखिए लाइन चार्ट में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, आप इसको दोबारा से देख लेंगे। तो इस तरह ये है, जिसके कारण मुझे बार बार लग रहा था कई दिन से कि इस लेवल के आसपास में करेक्शन होना है। और क्योंकि यहाँ पर 24,500 का इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। देखिए इतना दिन से ये कोशिश कर रहा था ऊपर जाने का, लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया। वो हर बार जो है यहाँ से वापस जो है 24,500 के नीचे में क्लोजिंग दे रहा है। लेकिन अभी आप श्योर शॉट तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि ये नीचे का 24,200 और 24,000 के लेवल को नीचे की ओर काटेगा। वो भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर ये 24,200 का लेवल को काटता है तो इसमें करेक्शन तेज आएगा और नीचे आएगा। मतलब कि ये यहाँ तक तो आना पड़ेगा, इसको 23,700 के अराउंड मिनिमम यहाँ तक ज़रूर आएगा। क्योंकि ये जो वन है इसके टेरिटरी में, वन यहाँ से यहाँ तक है, तो इसके जोन में उसको आना पड़ेगा वेव 4 को लीडिंग डायगोनल बनने के लिए। वो एक पॉसिबिलिटी है। तो इसमें आपने यहाँ देखा ये क्या स्थिति है, मतलब है कि अपर साइड में 24,500 इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और नीचे साइड में 24,200 और 24,000 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अब इसको 5 मिनट चार्ट में देखते हैं तो आपको ये आगे का कल के लिए कुछ अंदाज़ा और होगा। इसमें आप देखिए सब स्टॉप लॉस के हिसाब से यहाँ पर सेलर है, इस लेवल में सेलर है, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सेलर है। यहाँ वाला सेलर जो है जब ये वापस बाउंस किया, हो सकता है ये निकल गया होगा, तो यहाँ वाला सेलर है ये, ठीक है। और बायर कहाँ है, यहाँ का बायर, इनका स्टॉप लॉस तो मार्केट ने हिट कर ही दिया है। ये इस जगह में जो बायर है या यहाँ जो बायर है, इस जगह वाला भी थोड़ा नहीं दिखा, यहाँ वाला बायर अभी होगा और यहाँ वाला बायर होगा। ये जो है 24,200 से 24,300 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ये ग्रीन पट्टी मैंने क्यों लगाया है आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले 2-3 दिन से, आप उसको देख सकते हैं। उसको वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे उसके लिए। तो ये सब अगर सब जानना है और मेरा निफ्टी का एनालिसिस आप डेली देखिए और उसको देखिए कि मार्केट में क्या उसके हिसाब से मूवमेंट हो पाता है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का एनालिसिस अलग अलग होगा। अब ये देखना है कि कल कहाँ पर खुलेगा। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, पहले लास्ट में इसको भी दिखाता हूँ। ये इस रेंज में कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है। इस रेंज को ब्रेक डाउन किया नीचे की ओर। अब कल क्या हो सकता है, कल ऐसा हो सकता है कि एक बार ऊपर जाए, ऊपर की ओर, लेकिन ये क्या इस रेंज से बाहर जाएगा। इस रेंज से ऊपर अगर जाता है तो ऊपर जाने की संभावना हो सकती है। ऊपर 24,500 का जो लेवल होगा वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पर इसको तोड़ पाना इतना आसान नहीं है, कई बार कोशिश हो चुका है। और अगर मान लीजिए यहाँ से ये इस तरह से बाउंस करता है, यहाँ तक जाता है इस जोन में कहीं, और यहाँ से अगर कमजोरी दिखेगा नीचे की ओर तो ये शॉर्ट करने का मौका होगा। अब सब ध्यान दीजिए, सबका कंडीशन अलग अलग। और यहाँ से अगर आएगा तो इस जोन में आएगा। एक ग्रीन पट्टी जो है ये सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट जोन से कहीं से भी ये वापस ऐसे जा सकता है, क्योंकि नीचे भी जाना है तो एक ही दिन में नीचे पूरा चल जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो यहाँ ये जो क्लोजिंग है देखिए कितना पर क्लोजिंग अगर देखते हैं, क्लोजिंग है 24,335 का, है ना। और ये जो जोन है ये वाला, ये है 24,359 का। तो यहाँ तक तो, और यहाँ इस लेवल में कहीं भी इस इमीडिएट जो ऊपर का ये जो जोन है ये अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 24,400 और 24,360 ये रेजिस्टेंस की तरह इमीडिएट ये काम करेगा। इसके ऊपर ये
रेजिस्टेंस है 24,500 का, और इसके नीचे ही अगर रहेगा तो ये 24,290 के आसपास पहला टारगेट होगा। और यहाँ पर देखना होगा क्या ये सपोर्ट दे रहा है या टूट रहा है। अगर नीचे टूटेगा तो फिर बात वही होगा, 24,200 के नीचे ये बहुत कमज़ोर हो जाएगा। फिर 24,200 के बाद 24,000 तो आएगा ही आएगा और नीचे जाएगा, लेकिन एक ही दिन में नहीं होगा। तो ये देखना होगा, ये जो ग्रीन पट्टी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहाँ अगर सीधे यहीं खुलता है तो यहाँ पर थोड़ा होशियारी से देखना होगा, उसमें प्लस माइनस दोनों के लिए आपको तैयार होना होगा। वो देखना पड़ेगा कि उस समय सिग्नल कैसे हो रहा है, और इसके नीचे टूटेगा तो ये फर्दर कमजोरी लाएगा। अगर यहाँ से ये पॉजिटिव जाता है तो आपको 24,280 से लेके ये 24,350 तक का यहाँ टारगेट देखने को मिल सकता है। तो मैंने लगभग सभी तरह के कंडीशन के बारे में बता लिया है, आप उसको देखिए ध्यान से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।